से गायब हो जाती है। वो अरेना में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती है। लूजेंग यहाँ वहाँ देख रहा होता है उसे ढूंढने के लिए। फिर वो एकदम से लूजेंग के सामने आ जाती है और अपने कांटे से लूजेंग की तरफ अटैक करने लगी होती है। लूजेंग बचने के लिए अपना बॉडी प्रोटेक्शन स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करता है और एक स्पेयर टाइप क्रिएट कर देता है अपने स्वॉर्ड इंटेंट से। मोइजिन फिर भी कंटिन्यूसली उस स्वॉर्ड इंटेंट की तरफ अटैक की जा रही होती है और उसे तोड़ देती है। फिर वो दोबारा लूजेंग की तरफ अटैक करने लगी होती है। लूजेंग भी अपना रेड कलर का ऑरा रिलीज करता है पर मोइजिन का अटैक ज्यादा खतरनाक होता है और वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग बचने के लिए अपनी स्टोन की पावर को यूज करता है और पीछे की तरफ जंप करता है, पर जंप करते करते मोइजिन उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके शरीर से खून निकलने लग पड़ता है और नीचे गिरने लग पड़ता है। लूजेंग अपने जख्म के ऊपर हाथ रख के बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था। मोइजिन बोल रही होती मैं ऐसे तो तुम्हारे शरीर में सिर्फ 2 ही छेद करना चाहती थी, पर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब मैं तुम्हारे शरीर में 10 छेद करूंगी। लूजेंग बोल रहा है तो अच्छा ऐसा करोगे तुम, हंसते हुए बोल रहा था लूजेंग ऐसा। तो मोइजिन बोल रही होती कि अगर तुम हंसते रहोगे ऐसा तो मैं हर बार होल्स को इंक्रीज करती रहूंगी, तुम सरेंडर कर दो चुपचाप। अब जो तुमने पहले हंसा था उसके लिए अब तुम्हारे शरीर में मैं 11 छेद करूंगी। लूजेंग बोल रहा होता है कि तुम अभी भी काउंट कर रही हो। फिर वो बोलती है 12। लूजेंग हंसता और बोलता है कि अगर तुम मेरे शरीर में छेद करना चाहती तो आओ मेरी तरफ, तुम मेरे शरीर में तभी छेद कर पाओगी अगर तुम मुझे यहाँ पे हरा पाओगी कि नहीं। पैट्रियाच भी इसको देख रहा होता है और एल्डर जू भी सोच रहा होता है कि लूजेंग क्या बोल रहा है, ये तो अभी अभी इसको चोट लगी थी। तो डिस्पल्स बोल रहे थे कि लूजेंग पागल हो गया क्या। उस लास्ट से जो कि मो यूजिन ने उसकी तरफ किया था, उसने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड तो निकाली है पर वो सिंपल बेसिक स्वॉर्ड स्किल्स को यूज कर रहा है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है ये तो बड़ी ज्यादा बातचीत का टॉपिक बनेगा अगर ये बेसिक स्वॉर्ड स्किल्स को यूज करेगा ओलंपिक कंपटीशन में। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि लूजेंग ने सिर्फ अभी अभी लर्न किया है स्वॉर्ड को और वो ऊपर से अभी स्वॉर्ड को सिर्फ अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए यूज कर रहा है। तो जिउजांग पीक में जो बैटिंग सेंटर होता है वहां पे बैठे होते हैं कुछ डिस्पल्स और जाओ बोल रहा होता है कि ये बंदे तो अभी बड़ा ज्यादा शॉक्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो जो हुआ टियानमिन के साथ डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि लूजेंग क्या कर रहा है, क्या ये ग्रीन फिनिक्स बॉडी से सिर्फ बेसिक स्वॉर्ड स्किल से फाइट करना चाहता है। तो वो टियानमिन बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लूजेंग है वो अपनी जो स्किल्स है स्वॉर्ड स्किल्स को उनको ऐसे इंटेंशनली बेसिक दिखा रहा है सभी को। तो हुआ टियानमिन के साथ जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि जूनियर ब्रदर हुआ ये जो कच्चा था, अगर इसने बेसिक स्किल्स को बड़ी अच्छी तरह से मास्टर किया है पर वो फिर भी इतनी ज्यादा यूज में नहीं होंगी इसकी इस मैच में। जूनियर ब्रदर हुआ तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। तो हुआ टियानमिन बोलता है मुझे नहीं पता, ये तो मैं बस सोच रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत सस्पिशन है इसके लिए। फिर लूजेंग एक सिंपल सी स्ट्राइक करता है स्वॉर्ड की, तो वो इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है बिना कोई फ्लो की कि सभी डिस्पल्स हैरान हो जाते हैं। और हुआ टियानमिन भी बोल रहा होता है कि कोई नॉर्मल स्वॉर्ड स्लाइस नहीं थी जो उसने अभी की है। तो हुआ टियानमिन के साथ जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है ये तो एक मॉन्स्टर है। मोइजिन भी अटैक कर रही होती है उसकी तरफ। मोइजिन बड़ी मुश्किल से डॉज करती है उस अटैक को और फिर बोल रही होती है कि तुम्हारे पास इस तरह की टेक्निक का कंट्रोल है, तुम तो एक मॉन्स्टर हो पर फिर भी तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे। फिर वो अपने हाथ पे अपने ओरा को ला रही होती है और फिर ग्रीन फिनिक्स क्लो को फॉर्म कर लेती है। वो अपने क्लो से लूजेंग की स्वॉर्ड की तरफ अटैक कर रही होती है। लूजेंग की स्वॉर्ड और मोइजिन की क्लो की वजह से जो क्लैश होता है उससे इतनी ज्यादा नॉइस होती है रिलीज की, जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मेरे ईयर्स तो ऐसा लग रहा है कि ये फटने वाले हैं, मेरे को बड़ी ज्यादा दर्द हो रही है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि मुझे तो चक्कर आने लगा है, मेरे को तो उल्टी करने का मन कर रहा है। वो क्लैश बड़ी देर तक चल रहा होता है। लूजेंग देख रहा होता है उसकी तरफ बड़े ध्यान से। वो जो मोइजिन का क्लो होता है वो टूटने लग पड़ता है। लूजेंग अपनी फुल फोर्स को लगा रहा होता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये तो टूट रहा है, लूजेंग की स्वॉर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूजेंग जो वो सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि उसकी स्वॉर्ड ज्यादा डेंजरस थी और ऊपर से मोइजिन सिर्फ अपनी क्लो को यूज कर रही है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है क्या तुम इतने ज्यादा श्योर हो कि लूजेंग सिर्फ अपने वेपन की वजह से जीत रहा है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि लूजेंग सिर्फ स्काई रेलम सेकंड लेयर में है और जो मोइजिन है वो अभी से सेलेस्टियल रेलम में है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो। फिर लूजेंग फिर से एक स्लाइस करता है अपवर्ड। तो जो पैट्रियाच होता है वो बोल रहा था कि ये जो लूजेंग का मूव है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। एल्डरजू भी बोल रहा होता है कि अपनी टेक्निक से जीत सकता है पर इनके बीच में जो कल्टीवेशन का डिफरेंस है वो बड़ा ज्यादा है। मोइजिन बोल रही होती कि मैं नहीं हारूंगी तुमसे किसी भी कीमत पे। पीटियानी आओ जोर से बोलता है कि मत करो सिस्टर मो उसको। फिर वो बोलता है ब्रदर लूजेंग ये अपनी जो फिनिक्स कोर को वो इग्नाइट करने लगी है, अगर ये ऐसा करेगी तो इसकी बॉडी जो है वो बड़ी ज्यादा खतरे में आ जाएगी, ये इसके लिए बड़ा ज्यादा डेंजरस है और इसकी वजह से इसकी जो लाइफ है वो भी कम हो जाएगी, तो इसलिए इसको स्टॉप कर दो। तो लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को बिल्कुल उसकी गर्दन के पास रख देता है एक ही स्विंग में। लूजेंग बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हारे एसेंस को इग्नाइट करने से क्या होगा और उसका क्या मतलब है, और मैं चिंता भी नहीं करता तुम्हारी जिंदगी की, पर अगर तुम इससे स्ट्रॉन्ग बन सकती तो मैं तुम्हें नेचुरली नहीं करने दूंगा ये चीज। अगर तुम एक भी स्टेप और हिलोगी तो तुम मारे जाओगी। लूजेंग ने जो अपनी स्वॉर्ड होती है उसकी गर्दन पे रखी होती है और उससे खून निकल रहा होता है। लूजेंग थोड़ी बहुत भी दया नहीं दिखा रहा होता है उसे, लूजेंग पूरी तरह से डरा रहा होता है उसे। मोइजिन सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। पीटियानिया भी सोच रहा होता है कि लूजेंग ऐसे नहीं मारेगा इसे, ये बड़ी अच्छी बात है इसकी
की कि इसने डराने के लिए ऐसा किया उसको, ताकि वो अपनी एसेंस को इग्नाइट ना कर पाए। वो रोने लग पड़ती है वहां पे। लूजेंग बोलता तुम रो रही हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है सरेंडर करने का। वो बड़ी ज्यादा रो रही होती है। लूजेंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है उसे देख के, और फिर वो रोते हुए बोलती कि मैं सरेंडर करती हूँ। तो रेफरी अनाउंस करता है कि ड्रिजल पीक का लूजेंग यहाँ पे जीतता है। लूजेंग उसे जाते हुए देख रहा होता है और जो पीट यानिया होता है वो उसके सिर पे हाथ रख देता है, पर जो मोयूजिन होती है वो उसका हाथ हटा देती है और एक साइड में कोने में बैठ जाती है। पीट यानिया बोलते है कि शुक्रिया लूजेंग। लूजेंग भी स्माइल करता है फिर उसकी तरफ देख के। लूजेंग एरेना से उतर आता है और बाकी डिस्पल्स के पास आ रहा होता है और इंस्ट्रक्टर वैन के पास आ रहा होता है। इंस्ट्रक्टर वैन सोच रहा होता है कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि लूजेंग का एक डिस्पल टॉप 100 में आए। मैं अपनी सारी होप को हार चुका था जब ज़ुयुन हार गया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि लूजेंग इस फीट को पा पाएगा। वो सोच रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा बुरा है। जो सूलिंग है वो यहाँ पे अभी होती तो बड़ी ज्यादा खुश होती, पर उसको अभी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अगर उसने अपने प्राइज डिसिपल को ऐसा करते हुए देखा होता ना तो मुझे बड़ी ज्यादा हैरानी हो रही है उसको कैसा लग रहा होता। फिर लूजेंग इंस्ट्रक्टर वैन के पास आता है और उसे आवाज डाल रहा होता है। फिर इंस्ट्रक्टर वैन लूजेंग की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि लूजेंग पक्का ही जो है सूलिंग की उनकी हेल्प कर सकता है। अगर ये ऐसा करते रहेगा तो मुझे पता है क्लाउड पेविलियन में एंटर कर सकता है। मुझे इससे बात करनी पड़ेगी इस कंपटीशन के बाद। तो डिस्पल्स बात कर रहे हो तो जो राउंड रॉबिन मैच वो यहाँ पे एंड होता है और ऐसा लग रहा है जो टॉप 5 है वो है लूजेंग, हुआ टानमिंग, पीट यानियाओ, वांग युन एंड मोयुजिन। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि जो मोयुजिन है उसने बड़ा ज्यादा सीरियस मेंटल ट्रॉमा को पाया है और ऐसा लग रहा है वो फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। उसे बड़ा ज्यादा बुरा लगा लूजेंग से हार के। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है सरप्राइजिंग नहीं है कि पीट यानियाओ और वांग युन टॉप में है। तो एक डिस्पल बोलता है कि तुम भूल चुके क्या ली फेंग के बारे में। अगर उसने फाइट की होती तो वो सभी को एक रैंक से नीचे गिरा देता अगर वो अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ जाता इस टाइम। तो फिर जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है को डिस्पल वांग युन वर्सेस लूजेंग। तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे थे बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो फाइनली एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं अब। तो फिर वांग युन और लूजेंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वांग युन वही है जो क्यूंगिन सेक्ट का को डिस्पल है सेलेस्टियल रेलम में और लूजेंग ड्रिजल पीक का स्काई रेलम सेकंड लेयर में। वांग युन बोलते कि जैसा होना है वो होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता और तुम इससे भाग भी नहीं सकते अब। लूजेंग बोलता अच्छा कौन भाग रहा है यहाँ से। वांग युन बोलते कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अंदर से बड़े ज्यादा डरते हो मुझसे फाइट करने के लिए। लूजेंग बोलता है डरता हूँ मैं, तुमने ऐसा नहीं बोला था कि तुम अपनी कल्टीवेशन को लिमिट करोगे और स्काई रेलम पे लाओगे मुझसे फाइट करने के लिए, मैं क्यों डरूंगा तुमसे। जो डिस्पल्स होते वो बोल रहे थे हाँ मैं ये रिमेम्बर करता हूँ वांग युन ने ऐसा बोला था। तो एक डिस्पल बोल रहा था वांग युन जो है उसने कुछ ज्यादा बकवास कर दी थी उस टाइम पे, मुझे भी लग रहा है अब। फिर एक डिस्पल बोल रहा होता है लूजेंग ने मना नहीं कर दिया था क्या इस ऑफर के लिए, अभी इसको दोबारा क्यों ला रहा है। वांग युन सोच रहा था कि लूजेंग खुद ही मेरे को थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। वांग युन बोलता है कि मैंने ये ऑफर तुम्हें दिया था पर तुमने इसे रिजेक्ट कर दिया था, अब तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया है। लूजेंग बोलता हाँ ऑफ कोर्स मुझे कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ चाहे तुम अपनी कल्टीवेशन को लिमिट करो या ना करो। वांग युन बोलता है बड़े गुस्से से कि तुम्हारे पास बड़ी ज्यादा तीखी जुबान है, वो भी एक एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने भी तुम ऐसी बकवास कर सकते हो। फिर वो अपने आर्मर को एक्टिवेट करता है पूरी तरह से और उसे रेड कलर का ओरा सराउंड कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी जुबान ही है लूजेंग। फिर लूजेंग भी अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को क्रिएट कर देता है और उनके बीच में खड़ा हो जाता है। वांग युन बोलता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड को यूज क्यों नहीं कर रहे हो। लूजेंग अपने फैंटम्स को भेजते हुए बोल रहा होता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वांग युन बोल रहा होता है कि अगर तुम उसे अभी नहीं यूज करोगे तो तुम्हारे पास चांस नहीं होगा उसे यूज करने का दोबारा। वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है दौड़ते दौड़ते। लूजेंग देख रहा होता है उसे और अपने फैंटम्स को उसकी तरफ भेज रहा होता है। वांग युन और डिमोनिक गॉड फैंटम्स का क्लैश होता है और वांग युन थोड़ा पीछे की तरफ खिसक जाता है। वांग युन बोल रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की ट्रिक्स को यूज करोगे, तुम इतनी ज्यादा अभी से मेहनत कर रहे हो, चलो देखता हूँ मैं तुम इसे कैसे ब्लॉक करोगे। फिर वो अपने आर्मर को फिर से अपग्रेड करता है जो उसके आर्मर पे सिंग आ जाते हैं उसके सिर के पास और फिर वो फिर से चार्ज करके डिमोनिक गॉड फैंटम्स को मार रहा होता है और वो डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो वहां पे तबाह हो जा रहे होते हैं। जो सारे डिमोनिक गॉड फैंटम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम इन छोटी सी ट्रिक्स से मुझे हरा सकते हो। और वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है दौड़ते दौड़ते और जो डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो दोबारा उसके सामने आ जाते हैं। लूजेंग हंसता है और बोलता है कि तुमने मेरे को लगता है कि मेरी फाइट्स को नहीं देखा है। वांग युन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और लूजेंग की तरफ देख रहा होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 46 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जो वांग युन होता है वो लूजेंग की डिमोनिक गॉड फैंटम से नहीं जीत पा रहा होता तो वो अपने आर्मर को अपग्रेड करता है और उनकी तरफ अटैक करने लगता है। वो उन्हें डिस्ट्रॉय तो कर देता है पर लूजेंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को फिर से उसके आगे खड़ा कर देता है। तो चैप्टर नंबर 47 की स्टार्टिंग होती है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि 30 मिनट हो चुकी है पर वांग युन जो है
वो अभी भी सिंपल अटैक्स किए जा रहा है। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता है कि वांग युन की अकेली स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, ये ऐसे इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि इसे गुस्से से लड़ना ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता है कि वांग युन तो कब से शैडो क्लोन्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, पर जो लू ज़ेंग है वो ऐसे बैठा हुआ और रिलैक्स कर रहा है जैसे कि कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। वांग युन को ये सुनकर गुस्सा चढ़ जाता है और वांग युन अटैक करने के लिए आ रहा होता है लू ज़ेंग के सामने, पर जो डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो फिर से उसके रास्ते में आ जाते हैं। लू ज़ेंग बोलता है चलो तुम फाइनली यहाँ पे आ तो गए हो। जो वांग युन होता है वो बड़ी स्पीड से डिमोनिक गॉड फैंटम के पास से निकल के लू ज़ेंग की तरफ आ रहा होता है। फिर लू ज़ेंग भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है अटैक करने के लिए। तो डिस्पेल्स बोल रहे होते कि लू ज़ेंग प्लान कर रहे हैं वांग युन के सामने लड़ने का। तो एक डिस्पेल बोल रहे होते क्या तुम मजाक कर रहे हो, जो वांग युन है वो बड़ी आसानी से किसी भी ओपोनेंट को दबा सकता है क्योंकि उसका जो व्हाइट स्केलेटल आर्मर है वो बड़ा ज्यादा पावरफुल है। इस लू ज़ेंग के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से है कि वो उसको हेड ऑन फाइट कर रहा है उसके साथ। वांग युन उसकी तरफ आ रहा होता है, लू ज़ेंग भी उसकी तरफ आ रहा होता है। लू ज़ेंग अपने सारे जो ड्रैगन स्किल्स है उनकी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वांग युन बोलता है मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा पीसीज में। उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा क्लैश होता है और जो वांग युन होता है वो पीछे जाके गिरता है। लू ज़ेंग थोड़ा सा पीछे हुआ होता है पर इतना भी ज्यादा नहीं, पर जो वांग युन होता है वो इतने ज्यादा पीछे जाके गिरता है कि वो बैरियर को फाड़ के पीछे निकल जाता है और पीछे डिस्पेल्स को भी उड़ाता जा रहा होता है। पर हुआ टियानमिंग और उसके साथ जो डिस्पेल होता है वो वांग युन को रोक लेते हैं। उस क्लैश की फोर्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जो बैरियर है वो भी कुछ नहीं कर पाया और साथ में उसने कई डिस्पेल्स को भी इंजर कर दिया। तो जो हुआ टियानमिंग के साथ डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है, अगर ये यहाँ से उड़ के दूसरे पीक्स में चला गया होता तो इसने बड़े ज्यादा डिस्पेल्स को मार दिया होता। हुआ टियानमिंग सोच रहा होता है कि ये तो बड़ी ज्यादा अजीब बात है, लू ज़ेंग की बॉडी रिफाइनमेंट इतनी ज्यादा पावरफुल लेवल में कैसे पहुंच सकती है। वांग युन सोच रहा होता है कि लू ज़ेंग तो बड़ा ज्यादा डेंजरस बंदा है, वो मेरे को मेरी स्पेशलिटी में हराना चाहता है, जो मेरी स्पेशलिटी वो पावर और मुझे वो पावर से हराना चाहता है। वो अरेना में एंटर कर जाता है और लू ज़ेंग की तरफ देख रहा होता है। लू ज़ेंग बोलता है क्या हुआ, तुम दोबारा मेरे साथ खेलना चाहते हो, मैं तो पूरा दिन तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। वांग युन बोलता है कि तुम बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो पर मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है तुमसे फाइट करने के लिए मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, मुझे कुछ और यूज करना पड़ेगा। लू ज़ेंग बोलता है तुम ऐसा भी बोल सकते हो, तो बड़ा ज्यादा इमेच्योर लग रहा है मुझे। वांग युन बोलता है हाँ मैं थोड़ा सा इमेच्योर हूँ। फिर वो अपने हैंड में अपने वेपन को ले आता है जो कि एक रेड कलर के ओरा से निकल के आता है। वो बोलता है कि तुमने सारे राइट्स को अर्न कर लिया है अब मेरी असली ताकत को टेस्ट करने के लिए, पर तुम इसे पक्का बड़ा ज्यादा रिग्रेट करोगे। उसका वेपन बोन से बना होता है किसी चीज की और वो बोलते है कि ये स्पेयर जो है ये एक ड्रैगन की बैकबोन से बना है। तुम्हें तो गर्व महसूस होना चाहिए कि तुम पहले इंसान होगे जो मेरी पावर्स को टेस्ट करोगे। इन बातों को सुनकर थोड़े डिस्पेल्स भी हैरान हो जाते। इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि इस वेपन की पावर जो है वो ट्रू ड्रैगन से बड़ी ज्यादा कमजोर होगी और इवन मोयू जिनकी जो ग्रीन फिनिक्स बॉडी है उससे भी कम पावरफुल है। जोइन बोल रहा था कि वांग युन के पास इसकी पावर का टोटल कंट्रोल है। लू ज़ेंग को थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि जो उसके शरीर में कॉल्ड्रन होता है वो शेक कर रहा होता है। लू ज़ेंग बोलता है क्या ये जो स्पेयर है ये ड्रैगन की बैकबोन से बना हुआ है, वो कॉल्ड्रन बड़ा सा शेक। लू ज़ेंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता था, मुझे पता है गाइस। वो वेल ड्रैगन्स को बोल रहा होता है ऐसा। चाहे उस टाइम का सीन ले लो जब वहां पे डिवाइन लाइब्रेरी में मैंने टेक्निक को पिक किया था, चाहे जो इमोर्टल पैलेस में मैंने गोस्ट से फाइट की थी, तुमने मेरी हमेशा हेल्प की है और मैं इस बार तुम्हारी पक्का हेल्प करूंगा इस ड्रैगन स्पेयर को एब्जॉर्ब और खाने के लिए। पर लू ज़ेंग फिर सोचता है कि मैं इस स्पेयर को डिवावर कैसे करूंगा बिना किसी को शक डलवाए हुए। वांग युन हंस रहा होता है। फिर जो उसका स्पेयर होता है ड्रैगन की बैकबोन का वो उसे हवा में उठाता है और उससे रेड कलर का ओरा रिलीज हो रहा होता है। फिर वो अपना अटैक यूज करता है ड्रैगन माइट। वांग युन बोलता है कि जो ड्रैगन की माइट होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जन्म से ही, जितने भी क्रिएचर है इस दुनिया में वो ड्रैगन के सामने कुछ नहीं है और उन्हें ड्रैगन के सामने झुकना ही पड़ता है। तो इसलिए लू ज़ेंग तुम मेरे सामने झुक के नहीं जाते। फिर वो अपने स्पेयर को नीचे धरती में फोड़ता है जिसकी वजह से इतनी खतरनाक शॉक वेव रिलीज होती है कि जो डिस्पेल्स होते हैं वो बेहोश होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो शॉक वेव आसपास के सभी डिस्पेल्स को अफेक्ट कर रही होती है। पैट्रियस बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सरप्राइजेस तो रुक ही नहीं रहे हैं, ये कंपटीशन तो बड़े ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग है। एल्डर्स बोलता है कि ये वैसे मैंने तुम्हें जैसे 3 साल पहले बोला था कि वांग युन जो है वो बड़ा ज्यादा लकी है। तो पैट्रियस बोलता है पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लू ज़ेंग है वो ज्यादा लकी है और ज्यादा सक्सेसफुल होगा वांग युन के मुकाबले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके पास अभी भी ट्रम्प कार्ड है। तो जो रेफरी होता है वो उस बैरियर को स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है और जो सभी डिस्पेल्स होते हैं उनको थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी पावर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा होता है स्पेयर की। तो डिस्पेल्स बोल रहे होते कि मुझे बड़ा ज्यादा गर्म सा लग रहा है, ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है। लू ज़ेंग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी। तो एक डिस्पेल बोल रहा था कि लू ज़ेंग की कैसी हालत है। जो लू ज़ेंग होता है वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और पूरा जोर लगा रहा होता है खड़े होने के लिए। वांग युन होता है कि तुमने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पास कर लिया है, पर चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। फिर वो दोबारा अपने स्पेयर को धरती में फोड़ता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने
झुकने पड़ेगा। और जो प्रेशर होता है लूजेंग के ऊपर वो बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। वो दोबारा अपने स्पेयर को फोड़ रहा होता है और लूजेंग की जो हालत होती है वो खराब हो रही होती है। लूजेंग जो होता है वो थोड़ा सा नीला पड़ गया होता है प्रेशर की वजह से। जो डिस्पर्स होते हैं वो बोल रहे थे ये जो 3 रोड्स इसने अभी अभी की वो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी पिछली वन से। बट जैसे जैसे नेक्स्ट करता जा रहा है मतलब रोड को क्रिएट करता जा रहा है तो वो पिछली वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि वांग युन तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्डर जू ने अपनी पूरी कोशिश की है इस रोर को ब्लॉक करने के लिए, पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरी नीज कांप रही है। तो पीटीआर यहाँ बैठा होता है, वो स्माइल करता है और फिर से अपनी आंखों को बंद कर देता है। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि जैसे उससे कुछ भी नहीं हो रहा है उस रोड से। वेल एक्चुअली हुआ भी नहीं होता, ये बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो टियानमिंग भी थोड़ा सा काम करने की कोशिश करता है, उसके भी थोड़े बहुत हाथ कांप रहे होते हैं, पर वो सांस लेता है गहरी और फिर ठीक हो जाता है। लूजेंग के ऊपर मेन फोकस होता है उस रोर का और उसके मुंह से खून निकल आता है। इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहे होते हैं कि ये तो बड़ा ज्यादा अजीब है, क्योंकि जो मेंटल अटैक्स होते हैं वो सिर्फ दिमाग पे असर करते हैं पर बॉडी को नहीं करते हैं। तो जूयून बोलते कि ध्यान से देखो, जो लूजेंग है उसने अपनी जुबान को काटा हुआ है ताकि वो जाग सके और बेहोश ना हो जाए, इसलिए उसके मुंह से खून निकल रहा है। लूजेंग बोलते कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं, तुम इतने भी ज्यादा वर्दी नहीं हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं। लूजेंग के ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर होता है, लूजेंग पूरी कोशिश कर रहा होता है। तो वांग युन बोलता है कि तुमने मुझे फिर से सरप्राइज कर दिया है, पर तुम्हारा जो माइंड है उसने बड़ी ज्यादा हैवी इंजरी ली हुई है। अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा कोई पावरफुल सा तो तुम मर जाओगे, तुमने सरेंडर कर देना चाहिए। लूजेंग बोलते क्या कह रहे हो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं ताकि तुम मुझे सरेंडर करने के लिए चांस दे रहे हो। वांग युन बोलता है हाँ, अब तुम्हें जल्दी से जो मैंने तुम्हें ऑप्शन दी है उसे चूज कर लेना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। लूजेंग बोलते मैं एडमिट करता हूँ कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हें थोड़े घमंडी बना सकती है, पर तुम्हारी स्ट्रेंथ